इसका कहीं भी कोई मापदंड नहीं होता है। कब किसी को प्राप्त हो जाए, जब चल पड़ो तो सही, और चलने के लिए कुछ भी तो नहीं करना है। जो करना है वही करो, सिर्फ इतना करना है कि भगवान का स्मरण करो, पूजा पाठ करो, क्योंकि पूजा पाठ करने से हृदय में शांति आती है, सुख आता है, मार्ग यहाँ से खुलता है। और ये भी मत सोचो कि आज पूजा करनी ही है, हमको इतनी देर करनी, उतनी देर। मन को स्थिर रख करके पूजा करो, पाठ करो, सत्कर्म करो, सद्भावना में आओ, सब कुछ सही होगा। यही सत्य का मार्ग होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब ये तो बात हुई आपकी साधना पे, आपके कर्म और प्रभाव पे। अब इसमें भगवान की कृपा की भी तो अनुभूति होनी चाहिए कि भगवान की जो कृपा है वो किस तरह से प्राप्त होती है और कब प्राप्त होती है। क्योंकि अगर संसार में रचे पचे रहोगे, जब तुमने परमात्मा से संबंध जोड़ा ही नहीं तो उनकी कृपा कैसे मिल सकती है। कोई भी साधन नहीं है ऐसा कि तुम संसार में रचे पचे रहो और भगवान तुम पे कृपा कर दें। भगवान कृपा करते हैं और सब पे करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को मिल ही नहीं पाती है। भगवान देना चाहते हैं कृपा, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं मिल पाती है जो भगवान की तरफ पीठ किए हुए है। क्योंकि सन्मुख का मतलब ये होता है कि भगवान का मुख और जीव का मुख दोनों आमने सामने हो। भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं। भगवान कहते हैं हमारे सन्मुख हो जाता है जब ये जीव, मतलब भगवान की ओर देखे। भगवान तो देखते ही है, भगवान तो हर जीव को देखते हैं, हर जीव पे कृपा करते हैं, लेकिन जब ये जीव भगवान को देखे उसे कहते हैं सन्मुख। दोनों का मुख बराबर आमने सामने हो। अब सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। अब जब जैसे ही सन्मुख होगा, भगवान कहते हैं कि इसके जन्म जन्म के पापों को मैं हरण मतलब नष्ट कर देता हूँ, बिल्कुल नष्ट कर देता हूँ सन्मुख होते ही। अब क्यों ऐसा करते हैं? वो पापी व्यक्ति है, कितना पाप किया होगा उसने, कोई है हिसाब? इस जीव का कुछ पता है? जीव के जो भाव होते हैं वो दूषित भाव ही होते हैं, जब ये जीव वो लगे आए। और दूषित भाव से जन्म जन्मांतर ये पाप ही करता रहता है। भगवान कहते हैं कि कितने ही इसने पाप किए हैं, लेकिन अगर ये हमारे सन्मुख होकर के जीवन जीने लगता है तो हम इसके सभी प्रकार के पापों को हरण कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब ऐसा भगवान करते हैं, और ये कहने की बात नहीं है, यह सत्य है।
क्योंकि ये जीव है तो परमात्मा का ही, और किसका है? परमात्मा का है। और भगवान की माया के वश में होकर के इसने गलतियां की, तो माया किसकी है? भगवान की है। इतनी बात तो हो गई। लेकिन अगर इतनी ही बात में रहते हो तो भगवत कृपा नहीं प्राप्त होगी, ये खूब समझ लेना। जो तुमने किया है उसी का कर्म, पाप और पुण्य मिलता हुआ चला जाएगा। और चाहे जितना भोगो, एक योनि नहीं 84 लाख योनियों में भी भटको जाके, लेकिन न शांति मिलेगी न सुख मिलेगा, अगर तुम इसी लाइन में बने रहे। और सुनो, 84 लाख योनियों के बाद भी ये मनुष्य शरीर तो कभी कभी मिलता है। ये थोड़ी है कि एक बार तुमको मिल गया तो दोबारा फिर तुमको मिल जाएगा, ऐसा प्रावधान नहीं है। एक बार मनुष्य का शरीर मिला तो फिर अब दोबारा आपको नहीं मिलेगा। क्यों? कि जो इस शरीर से आपने किया, अगर देवलोक के पुण्य के कार्य किए तो देवलोक में भोग भोग हो जाके, अगर तुमने नरक के काम किए तो मूढ़ योनियों में जाओ। जो पानी है, खाना है, पीना है, कभी टाइम से नहीं मिलता है, और सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी, ये सब भोगना पड़ता है। तो अगर आपने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा और 84 लाख योनियों में भ्रमण किया जाके, तो अब मनुष्य का शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। ये खूब समझ लेना। एक बार मिला, जो आपने किया, चाहे वैकुंठ में वास पाओ जाके, चाहे भगवान के चरणों में वास पाओ मोक्ष रूप से, चाहे तुम 84 लाख योनियों में जाओ, जो मनुष्य शरीर मिले दोबारा नहीं मिलेगा। ये खूब समझ लेना। क्योंकि और भी तो जीव हैं, मनुष्य शरीर तो सबको चाहिए एक बार, और भगवान सबको लिए देते हैं। ये नहीं कि एक कोई दिया बार बार उसको देते रहे। इसलिए ये खूब समझ लेना कि एक बार मौका मिला है। अब तुम 84 लाख योनियों में भटक करके आई, इतना लंबी यात्रा करके, दुख और अशांति की, और फिर तुमको चाहो कि एक बार मनुष्य शरीर प्रभु जी दे दें, तो कभी करुणा कर देंगे प्रभु, फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अब मनुष्य शरीर दोबारा मिल गया तो अब दोबारा भी तुम वही 84 लाख आलस, भय, निद्रा, शोक, सोना, जागना, कमाना, दमाना, फिर इसी में लगे रहे। फिर भगवान को नहीं जाना, फिर शरीर सारा का सारा समाप्त कर लिया, फिर 84 में पहुंच गए, फिर निकलने का तो कोई साधन है ही नहीं। और ये भी समझ लेना, कोई भी साधन नहीं है भगवान के बगैर, इस जीव का कहीं कल्याण नहीं। चलो 2 बार हो गया, तो भगवान सोचे कि ये तीसरी बार जा रहा 84 लाख योनियों में, चलो एक बार फिर इसको दे दो शरीर। अब फिर इसको मनुष्य शरीर दे दिया गया, तीसरी बार भी 84 लाख भोगने के बाद फिर दे दिया गया। अब फिर ये आया, फिर ये उसी में लग गया, आलस, भय, निद्रा, शोक, बस इसी में लग गया। न भगवान को जाना, न धर्म को जाना, न आत्मस्वरूप को जाना, न ईश्वर को पहचाना, फिर उसी में लग गया। तो फिर जा 84 लाख योनियों, फिर भोगो जाके। तो ये श्रृंखला कभी समाप्त होने वाली नहीं है, दुख और संताप की। ये खूब समझ लेना। और भगवान के चरणों में जो जीव आ जाता है वही सुख का मूल आधार होता है। अब चाहे अब समझ लो, चाहे जब समझ लो, चाहे कभी समझ लो, लेकिन समझना तो एक दिन पड़ेगा। क्या? कि ईश्वर के बगैर इस जीव का कल्याण नहीं है, इसलिए ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। अब ईश्वर से प्रेम ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप सोचो कि हम भगवान से प्रेम कर लें, भगवान का नाम जप लें, भगवान से हमारा संबंध हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। ये भी खूब समझ लेना। मैं 100% सत्य कह रहा हूँ सत्संग में। ये होगा इसी तरीके से कि एक नियम लो, एक संकल्प लो, कथा श्रवण का जरूर संकल्प लो, और फिर नाम का आधार लो, या कथा का आधार लो, या उनके स्वरूप का आधार लो, कुछ जरूर उनसे कर लो। और जैसे ही वो तुम उनके सन्मुख होगे
क्योंकि नाम लिए तो सन्मुख नहीं हो जाओगे, कथा सुनोगे तो सन्मुख नहीं हो जाओगे, पूजा करोगे तो सन्मुख नहीं हो जाओगे। सन्मुख कब होगे? जब अपने जीवन की डोर उनको सौंप दोगे वास्तव में मन से कि प्रभु जी अब तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है, और निरंतर उनके चरणों में मन को जब लगाओगे पूरी तरह से, मतलब पूजा करते समय, पाठ करते समय, सत्संग करते समय, और सब करी मांगई ये कुफलो, कहीं किसी को पानी पिलाया, कहीं किसी की सेवा कर दी, इन सभी का फल तीर्थों में पूजा का, पाठ का, यज्ञ का, जप का, तप का, सबका सब करी मांगई ये कुफलो, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। सभी कामों को, पुण्य के काम, सुकृत के काम सभी करते हुए और फल सबका एक मांगते हैं मन में कि हमें प्रभु जी के चरणों से प्रेम हो जाए, वो सन्मुख होते हैं, उनको सन्मुख कहते हैं। एक तो चाहत सिर्फ ईश्वर की, वो भी सन्मुख में आ जाता है, और एक वो होता है जो वास्तव में प्रभु जी के चरणों से ही प्रेम कर चुका होता है, वो भी सन्मुख होता है। इन दोनों, यही दोनों सन्मुख होते हैं। बाकी क्रिया कोई भी करो और मन तुम्हारा अगर भगवान के चरणों में नहीं हो तो तुम सन्मुख नहीं हो, ड्रामा चाहे जितना कर लो। सन्मुख का मतलब यही है कि भगवान के जब तन से, मन से, वचन से और कर्म से जब हो जाओगे, भगवान के ही जब तुम हो जाओगे तब सन्मुख होगे। और सन्मुख होते ही फिर तुमको क्या चिंता, जब ईश्वर के चरणों से तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा रखवाला ईश्वर है, फिर तुम्हारा बाल बांका कौन कर सकता है? जिसके ईश्वर है, जिसका कन्हैया हो गया है, उसका बाल बांका कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन आज्ञा में उन्हीं की रहना होता है। ये भी खूब समझ लेना। जिस समय भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक पांडव का वध करूंगा, पांडवों को मालूम भी नहीं था, और भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी थी। कब की थी? कि जब पांडव पूरी तरीके से भगवान की शरण में थे तब किया था। अगर शरण भगवान की न ले रखी होती पांडवों ने तो भगवान व्यवस्था नहीं करते, क्योंकि भगवान को शरणागति वाला भक्त चाहिए होता है, और शरणागति जिसके अंदर आ गई वो भगवान का हो जाता है। तो खूब समझ लो, भगवान से जुड़ने का अभ्यास करो, एक न एक दिन भगवान हो जाएंगे, और जहां भगवान हो गए फिर तुमको क्या चिंता, संसार तुम्हारे पीछे और आगे भगवान की कृपा, भगवान के चरण, सब कुछ सही सही होने लगता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम। हे सनातन ब्रह्म